आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट जो है 3 को करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो है हम 20 प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं। और ये प्रश्न आपके जो है काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी एग्जामों के लिए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, यह जो आपका सेट नंबर है वो क्या है, 3 है। और ऑलरेडी हमने जो है 2 तक जो है आपका करा दिया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां जाकर जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इंपॉर्टेंट प्रश्न का संग्रह है। तो आप सभी लोग स्कोर जरूर अपना बताइएगा कि आपके जो है ये 20 प्रश्न में से जो है कितना स्कोर आपका आ रहा है। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न क्या है वो देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रश्न जो बोला गया है कि जैन धर्म के अंतिम से पूर्व यानी कि अंतिम से एक पहले जो है कौन तीर्थकार माने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर, भद्रबाहु और ऋषभ देव। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यानी अंतिम से। तो सबसे पहले एक और सवाल यहाँ पर आ जाता है कि जैन धर्म के जो है कितने तीर्थकार हुए। तो जैन धर्म के जो है अंतिम और 24वें तीर्थकार हुए थे। 24वें तीर्थकार और आपके जो है अंतिम, यहां समझिएगा, अंतिम ये जो थे आपके महावीर थे। कौन थे? महावीर। तो यहाँ से क्लियर हो गया। प्रश्न पूछेगा कि जैन धर्म के जो है 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो महावीर थे। साथ ही साथ यह पूछ ले कि 23वें यानी 24वें महावीर थे, तो अंतिम से एक पहले यानी 23वें पूछा है, तो 23वें की बात करेगा तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। और अगर यह प्रश्न पूछ ले कि जैन धर्म के जो है संस्थापक कौन है या प्रथम तीर्थकार कौन है, तो वह जो है आपके ऋषभ देव है। ऋषभ देव कौन है? फर्स्ट है, यानी कि प्रथम तीर्थकार हुए। प्रथम तीर्थकार 3 इंपॉर्टेंट है। प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव, 23वें तीर्थकार आपके पार्श्वनाथ जो प्रश्न पूछा है, और अंतिम एवं 24वें आपके जो है कौन है, तो यह आपका जो है महावीर है। अंतिम एवं जो आपके 24वें है यह आपका जो है महावीर है। क्लियर है ये प्रश्न? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दूसरा नंबर है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसको एक बार देखिए। थोड़ा सा मैं एक अपना नेट का कनेक्शन ठीक कर लूं जी। चलिए ये प्रश्न देखिए क्या है। ये प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि यहाँ पर जो है गलत पूछा है। समझ गए? गलत। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा, नगरों में 1 मिनट कलर चेंज कर लूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिएगा, नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आप सभी लोगों को पता है कि दयाराम साहनी के द्वारा जो है आपका कब किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा जो है आपका 1921 ईस्वी में किया गया था। समझ गए? तो वही यहाँ पर बोला गया है पहला ऑप्शन में कि नगरों में नलियों की सुदृढ़ मतलब व्यवस्था थी। ये बात सही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की जो नलियां थी वो बनी थी। ये बात हमारा सही है। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। ये भी बात सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आप बात करते हैं उसमें जो है व्यापार चरम सीमा पर था, वाणिज्य उन्नत दशा में थी, बेहतर था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये भी बात सही था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, यानी कि लोग जो है लोहे से परिचित थे तो नहीं, यानी कि सिंधु घाटी के लोग जो है लोहा से परिचित नहीं थे। समझ गए? ये क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 3 है और क्वेश्चन संख्या 3 बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस युग को जो है सोने का युग जो है कहा जाता है? बताइएगा। राजपूत काल को, गुप्त काल को, चोल काल को, मौर्य काल को? बताइए किस काल को कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न बोला गया है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है
किस काल को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि स्वर्ण युग जो है भारतीय संस्कृति का निम्नलिखित में से जो है गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 नंबर हो जाएगा इसका। समझ गए? गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन संख्या 4 है और क्वेश्चन संख्या 4 बोल रहा है कि कोणार्क मंदिर के देवता हैं। अब बताइएगा कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा सूर्य है, शिव है, ब्रह्मा है और कृष्णा है। तो देखिए कोणार्क मंदिर की जो देवता मतलब कोणार्क मंदिर जो है यह आपका कहां पर है ये भी याद रखिएगा। यह आपका जो है उड़ीसा में है और उड़ीसा का एक स्थान है, उड़ीसा का एक स्थान है वो क्या है? आपका जो है पुरी जगह, पुरी में स्थित है, पुरी उड़ीसा में स्थित है। और कोणार्क मंदिर में जो है निम्नलिखित में से जो है सूर्य देवता की जो है पूजा की जाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि कोणार्क मंदिर की स्थापना, समझ गए, स्थापना जो है किसने कराया था? तो क्या बोलेगा? नरसिंह देव आपके प्रथम ने कराया था। क्लियर है? ये भी यहां से प्रश्न पूछता है। यहां से 3-4 प्रश्न क्लियर हो गया। कोणार्क मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जगह पर है? पुरी में है। और इसकी जो है किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की। और इसकी स्थापना यानी कि कौन बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। क्लियर है ये प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन संख्या आपका यहाँ पर 5 है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा स्थित है। अब बताइएगा प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा जो है स्थित है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर राजस्थान में। बताइए प्रसिद्ध जो है आपका खजुराहो का जो आपका गुफा है यह कहां पर जो है स्थित है? तो यह जो है आपका निम्नलिखित में से जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? मध्य प्रदेश में जो है यह आपका स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिएगा क्वेश्चन संख्या 6 है। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 6 है। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यहाँ पर देखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। बताइएगा यानी कि आपको मालूम है कि वेद कितने होते हैं? आप सभी लोगों को मालूम है वेद आपके जो है 4 होते हैं। अगर पुराण की बात कर लेगा तो पुराण आपके जो है 18 होते हैं। ये तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि किस वेद में जो है जादुई माया और वशीकरण के लिए जो है जिक्र किया गया है? जवाब दीजिए इसका। जब बताइए क्या होगा? ऋग्वेद 4 वेदों में से जादुई टोना माया जो है किसमें बताया गया है? यानी कि जो आपका 4 वेद है उसमें जो है जादू टोना की बात जो है किस वेद में कहा गया है? तो वह जो है आपका अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में जो है जादू टोना की बात जो है कहा गया है। क्लियर है? अथर्ववेद में। क्लियर है ना? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है और ये प्रश्न आपका बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। बताइएगा कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से और लोह युग से। तो देखिए जो आपका हड़प्पा सभ्यता संबंधित है ना यह आपका जो है कांस्य युग से है। क्या है? कांस्य युग से। और एक और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी थी कि ग्रामीण था? तो याद रखिएगा यह जो है शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी आपके जो है सभ्यता थी। समझ गए? इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने किया था। क्लियर है ये प्रश्न? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन संख्या आपका यहाँ पर क्या है? 8 नंबर है और ये बताइएगा क्वेश्चन संख्या 8 है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पन्नी था। बताइएगा पन्नी मतलब कि आपके भारतीय प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पन्नी था। एक खगोल शास्त्री, एक व्याकरण शास्त्री, एक गणितज्ञ, एक जो है दर्शन शास्त्री। तो देखिए प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध जो व्यक्ति पन्नी जो था ना यह जो है संस्कृत विषय का यानी कि संस्कृत भाषा का, याद रखिएगा संस्कृत भाषा का एक आपका जो था क्या व्याकरण शास्त्री था। यानी कि संस्कृत भाषा का एक व्याकरण शास्त्री था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका 2 हो जाएगा कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पन्नी क्या था? संस्कृत भाषा का जो है एक आपका व्याकरण शास्त्री था। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर 9 नंबर है और ये प्रश्न आपका बोल रहा है सम्राट अशोक के पिता थे। बताइएगा यहाँ पर है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ पर आपका जो है बृहद्रथ। बताइएगा सम्राट अशोक के जो है पिता कौन थे? बताइएगा आप सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि सम्राट अशोक के जो है पिता कौन थे।
अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि सम्राट अशोक के पिता का नाम जो था वो आपका बिंदुसार था, बिंदुसार था। और यह जो है आपके निम्नलिखित में से जो है आपके किस वंश से आते थे? तो यह जो थे आपके मौर्य वंश से आते थे। किससे आते थे? मौर्य वंश से, मौर्य वंश से, याद रखिएगा। और इसका पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार था। इसका आंसर क्लियर है। चलिए अगले बात करते हैं प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है देखिएगा, 10 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न बोल रहा है कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आ गया ना, जैन धर्म के जो है संस्थापक का नाम क्या था? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, वह जो थे ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे आपके जो है जैन धर्म के संस्थापक। और महावीर जो थे वो आपके 24वें और अंतिमवें तीर्थकार थे, मतलब कि 24वें अंतिमवें तीर्थकार थे। और पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थकार थे। समझ गए? महावीर के जो है दामाद का नाम जो था जमाली था, और बेटी का नाम जो था क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था, अनुजा प्रियदर्शनी। ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न आपका है पंचतंत्र लिखा गया, बताइएगा। पंचतंत्र जो है महत्वपूर्ण जो है आपका पुस्तक है, बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, वानभट्ट के द्वारा। तो देखिए पंचतंत्र के जो लेखक है वो आपके जो है विष्णु शर्मा जी है। कौन है? विष्णु शर्मा जी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपका 2 हो जाएगा। यानी कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो है लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 12 नंबर क्या है। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शक संवत का प्रथम माह क्या होता है? अब देखिएगा शक संवत जो होता है इसका प्रथम माह क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा वैशाख, फागुन, भादो और यहाँ पर चैत्र। यानी कि हिंदी में आपको बताना है कि प्रथम माह जो है कौन होता है। बताइए आप सभी लोग, बताइए क्या होता है, क्या होता है? तो देखिए शक संवत का जो प्रथम माह होता है ना, अगर यहाँ पर हम बात कर ले प्रथम माह का, तो वो आपका जो है चैत होता है। क्या होता है? चैत। चैत से स्टार्ट होता है। और अंत माह, अगर आपसे पूछ ले कि अंत जो है माह क्या होता है, अंत वाला माह, तो वो आपका जो होता है फाल्गुन। यानी कि फागुन हम लोग इसको बोलते हैं भोजपुरी में, लेकिन फाल्गुन होता है। तो इसका आंसर ये याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। लेकिन अगर वही पूछ लेता कि शक संवत का अंतिम माह कौन है, तो फाल्गुन। क्लियर है ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 13 नंबर। और ये प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? यहाँ पर है वाल्मीकि, वशिष्ठ, पन्नी और मनु। बताइएगा प्राचीन हिंदू विधि का लेखक जो है किसे माना जाता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राचीन हिंदी विधि के जो लेखक होते हैं, हिंदी विधि के जो लेखक हैं, वह जो है मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि जो प्राचीन हिंदू विधि के जो मतलब पुराने लेखक है ना, वो मनु को माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर आपका 14 नंबर प्रश्न है। और ये प्रश्न आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? यहाँ पर है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है स्थित है? बताइए कहां पर स्थित है? बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है और आपको बताना है कि कहां पर जो है आपका स्थित है। बताइए। बताइए। देखिए ये जो है आपका निम्नलिखित में से जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है यह आपका जो है लोथल में स्थित है, जो कि गुजरात में। कहां पर है? लोथल में स्थित है, जो कि आपका ये कहां पर है? ये आपका गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात। क्लियर है? समझ गए? अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 15 नंबर। और ये प्रश्न आपसे बोल रहा है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? अब बताइएगा 14 दिन, 16 दिन, 21 दिन और यहाँ पर 18 दिन। तो देखिए मान्यता अनुसार जो है महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में जो है आपका जो है 18 दिन लगातार लड़ी गई थी। कितना दिन लड़ी गई थी? 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला यहाँ पर आपका 16 नंबर प्रश्न है कि योग दर्शक के संस्थापक कौन है? यहाँ पर है कपिल, पतंजलि, उल्लूक कनाड और यहाँ पर है जैमिनी। तो देखिए जो आपके योग दर्शन है इसके जो आपके संस्थापक है वो आपके पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 17 नंबर है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछ लिया गया है। हड़प्पा, मेसोपोटामिया और यहाँ पर है मृतकों का टीला और मिस्र। तो देखिए आपका यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले थे, लोगों के मरे हुए कंकाल मिले थे, इसलिए जो है मोहनजोदड़ो को जो है क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। बहुत सारे यहाँ पर कंकाल मिले थे व्यक्तियों के, समझ गए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है। 1 मिनट, 18 नंबर आ गया क्या? चलिए ये हो गया था ना 17, 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? अब यहाँ पर आपका बोल रहा है कि यहाँ पर सिकंदर महान किस वर्ष भारत आक्रमण मतलब किया था? सिकंदर महान जो था वह जो है आपके सिंध नदी के मतलब माध्यम से, सिंध जो है नदी को क्रॉस करके जो है भारत में एंट्री किया था। और सिकंदर महान ने जो है भारत में जो है आक्रमण कब किया था? 356 ईसा पूर्व, यहाँ पर है आपका 340 ईसा पूर्व, 326 और 323 ईसा पूर्व। बताइए कब किया था आपका ये? जी बताइएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 326 ईसा पूर्व में जो है किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। यानी सिकंदर महान जो था वह सिंध नदी को क्रॉस करके 300 आपके जो है 26 ईस्वी में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है और यहाँ पर आपका प्रश्न बोला गया द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ मतलब हुआ था? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह और कुंडलवन। देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि जो है आपका बौद्ध जो परिषद जो है बैठक कहाँ कहाँ हुआ था? तो 4 बार हुआ था। आपको याद रखिएगा। दूसरा पूछा है तो दूसरा आपका जो है वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था, समझ गए? कला अशोक के जो अध्यक्षता में हुआ था, समझ गए? कहां पर? आपका वैशाली में। अगर वही पूछ लेता है कि प्रथम कहां हुआ था, तो देखिए प्रथम आपका जो है यहाँ पर हुआ था। प्रथम जो है आपका राजगृह में हुआ था और दूसरा आपका जो है वैशाली में हुआ था। तीसरा थर्ड आपका जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था और कुंडलवन जो आपका जो है श्रीनगर में स्थित है, यानी कि आपका जम्मू कश्मीर के आसपास है। तो ये आपका जो है फोर्थ हुआ था, यहाँ पर ये आपका फोर्थ हुआ था। 4 हुआ है। पहला आपका जो है कहां पर? राजगृह, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा आपका जो है कुंडल आपका 1। याद रखिएगा 4 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आज का अंतिम देख लीजिए सेट का। यहाँ पर है कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो देखिए चौसा की लड़ाई जो है कहाँ लड़ी गई थी ये भी याद रखिएगा। तो चौसा की लड़ाई जो है ये आपके बिहार में लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था? बिहार के जो है बक्सर में लड़ा गया था। बिहार के जो है बक्सर जो है आपके जिला में लड़ा गया था। और इसमें जो है कौन कौन लड़ा था? तो शेरशाह ने जो है निम्नलिखित में से जो है इब्राहिम लोदी, जहांगीर, मोहम्मद लोदी और हुमायूं, निम्नलिखित में से जो है शेरशाह ने जो है हुमायूं को हराया था। और यह जो है बिहार के बक्सर जिला में लड़ा गया था और इस लड़ाई में जो है शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था, समझ गए? और कब लड़ा गया था ये भी याद रखिएगा। 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये इतिहास का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न था आपको समझ में आया होगा। और आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि 20 प्रश्न जो था इंपॉर्टेंट था, आप सभी लोगों को इसमें से जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने जो है आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए। आशा करते हैं कि आप मेरी बात को जो है समझ लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।